महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म और अधर्म का टकराव हुआ, परंतु इस महायुद्ध की असली गाथा अधूरी रहती यदि एक ऐसे वीर का उल्लेख न किया जाए जिसने 3 बाणों से पूरी पृथ्वी को जीतने की शक्ति पाई थी, जिसने अपने वचन और दानशीलता के कारण अपना शीश न्यौछावर कर दिया। वह वीर और कोई नहीं, बर्बरीक थे, जिन्हें आज संसार खाटू श्याम जी के नाम से पूछता है। कथा भाग 1। जन्म। बर्बरीक महाबली भीम और हिडिंबा पुत्र घटोत्कच के बेटे थे, अर्थात पांडवों के पौत्र। जन्म से ही उनमें अलौकिक तेज और अद्भुत शक्ति विद्यमान थी। बचपन से ही उनकी माता ने उन्हें यह शिक्षा दी थी, बेटा, सदैव निर्बल और पराजित पक्ष का साथ देना। यही शिक्षा आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी परीक्षा बनी। कथा भाग 2। वरदान और 3 बाण। बर्बरीक ने घोर तपस्या करके भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न किया। उन्हें 3 अद्भुत बाण और एक धनुष प्राप्त हुआ। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण किसी भी वस्तु को चिन्हित करता, दूसरा बाण पूरे ब्रह्मांड की रक्षा या बंधन कर लेता, तीसरा बाण जो चाहे उसे नष्ट कर देता, और यदि किसी को नष्ट करना न हो तो वे बाण वापस लौट आते। इसी कारण वे 3 बाणों वाले वीर कहलाए। कथा भाग 3। कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान। महाभारत युद्ध का समय आया। बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे युद्ध भूमि अवश्य जाएंगे। उनकी माता ने उन्हें स्मरण कराया, याद रखना बेटा, तुझे सदैव दुर्बल पक्ष का साथ देना है। यह वचन बर्बरीक के हृदय में अंकित हो गया और वे 3 बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। कथा भाग 4। श्री कृष्ण की परीक्षा। युद्ध भूमि के मार्ग में उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। वह और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक बोले, मात्र 3 बाण, और यही 3 पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो? बर्बरीक ने एक बाण चलाया। उस बाण ने चारों ओर फैली हर पत्ती को चिन्हित कर दिया, यहां तक कि कृष्ण के चरणों तले दबे पत्ते को भी उसने ढूंढ निकाला। कृष्ण स्तब्ध रह गए। उन्हें आभास हो गया कि यह युवक अजेय है। कथा भाग 5। बर्बरीक का वचन। कृष्ण ने पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, मैं सदा निर्बल पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने सोचा, यदि यह युद्ध में उतरा तो संतुलन कभी स्थिर नहीं रहेगा। कभी यह पांडवों के लिए लड़ेगा, कभी कौरवों के लिए, और युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। कथा भाग 6। शीश का दान। कृष्ण ने दान मांगा। बर्बरीक ने वचन दिया था कि वे किसी भी याचक को कभी खाली नहीं लौटाएंगे। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को भी बर्बरीक विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना शीश अर्पित कर दिया, और इस प्रकार महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही उनका बलिदान हो गया। कथा भाग 7। युद्ध का साक्षी। बर्बरीक ने कृष्ण से एक वरदान मांगा, मेरा शीश इस महायुद्ध का साक्षी बने। कृष्ण ने वरदान दिया। उनका शीश कुरुक्षेत्र के एक ऊंचे टीले पर रख दिया गया, जहां से उन्होंने पूरे 18 दिनों तक युद्ध को देखा। कथा भाग 8। अंतिम प्रश्न। युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने आपस में विवाद किया, विजय का श्रेय किसे मिले? कृष्ण ने कहा, आओ इस युद्ध के साक्षी बर्बरीक से पूछते हैं। बर्बरीक का शीश बोला, मैंने देखा कि पूरा युद्ध तो केवल कृष्ण की चक्रधारी लीला थी। कौरव और पांडव तो मात्र मोहरे थे। यह सुनकर सब मौन हो गए। कथा भाग 9। खाटू श्याम जी। युद्ध समाप्ति के बाद बर्बरीक के शीश को समाधि दी गई। कलयुग में यह शीश राजस्थान के खाटूधाम में प्रकट हुआ। आज वही स्थान खाटू श्याम जी मंदिर के रूप में भक्तों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि जो भी शुद्ध मन से श्याम बाबा का नाम लेता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। समापन। इस प्रकार बर्बरीक की कथा हमें सिखाती है, दान, वचन और धर्म का पालन सर्वोपरि है, और यही कारण है कि महाभारत का सबसे महान बलिदानी योद्धा वही कहलाए, बर्बरीक खाटू श्याम जी।